बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नगली निवासी भगवान जी की प्रेरणा से आज 1 अप्रैल से 10 मई तक हम सभी एक दिन साधना के, अब 40 दिन साधना के समत जिज्ञासु प्रेमी जन, साधना में आनंद लेने वाले सभी भक्तों का आज चालिये के पहली क्लास में आप सभी का अभिनंदन है। प्रथम हम सद्गुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना करेंगे, हे दयालु, ये 40 दिन साधना के आपके श्री चरणों में अर्पण है। आज का पहला दिन आपके चरण कमलों में समर्पित करते हुए हम आपके नाम के लिए उठे हैं। आप अपनी कृपा, अपनी दया मेहर हम सभी पर बनाए रखें। ऐसी प्रार्थना, ऐसा भाव, केवल भाव से ही प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान श्री नगली निवासी भगवान जी का आप महसूस करें कि आज आप दरबार में बैठे हैं। मन द्वारा क्योंकि समस्त कार्य मन से ही होंगे। यदि मन एकाग्रचित है तो शरीर भी स्थिर हो जाएगा। जितना आपने अभी तक पढ़ा है, जो गुरु में आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए उन नियमों का कठोरता से पालन करें। और नियम अनुसार जो आपको बताए गए हैं, कुछ सावधानियां, कुछ नियम, उसका अनुसरण करें। गहरी लंबी सांस, श्वासें जब हम भरते हैं, सांस तो हमें आ ही रही है क्योंकि हम श्वास लेते नहीं हैं। श्वासें स्वतः ही हमारे अंदर अपने आप चलती हैं, चाहे हम उसे लें या ना लें। प्रथम दृष्टि में हम कह सकते हैं कि हम सांसें ले रहे हैं। यह हमारी अज्ञानता है। ज्ञान क्या है कि श्वासें आ रही हैं, अदृश्य शक्ति द्वारा उत्पन्न हो रही हैं और जीव जीवित है। हम इस गहन तत्व को भूल जाते हैं।
इसी गहन तत्व यानी शून्य जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, अनंत गहराइयां, उस प्रभु की जो अदृश्य है, दिख नहीं रहा, निराकार, उसी को साकार रूप में लाने का सफलतापूर्वक श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से हम सभी प्रेमी साधक प्रयास करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें, नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को ऊपर संकुचित करें, हृदय द्वार से होते हुए मस्तिष्क तक यानी आज्ञा चक्र पर जाकर रुकें और श्वासों को जाने दें। जो क्रियाएं आपको पहले भी बताई गई हैं, अब कुछ साधक नए हैं, वह भी ध्यान से सुने। यानी साधना में हम ऐसे विचलन करते हैं, ऐसे श्वासें भरते हैं जैसे पैदा हुआ बच्चा, वह जब श्वास भरता है तो पेट अंदर की ओर दबाता है और श्वास जब छोड़ता है तो पेट फुला देता है। ठीक इसी प्रकार साधना स्थित होना है, प्रयास करना है जब तक आपको अपने शरीर की सुध है। तो सांसों की क्रिया इसी तरह चलाएं और जब आप ध्यान में एकाग्रचित हो जाएं, मन स्थिर हो जाए, तो श्वासें स्वतः ही आने दें, फिर चाहे वो जैसे भी आए। उल्टा सीधा एक समान। यानी अभी आप श्वास भर रहे हैं तो नाभि चक्र को दबा रहे हैं, श्वास से ऊपर की ओर ले जाकर मस्तिष्क तक यानी आज्ञा चक्र तक जब छोड़ रहे हैं तो पेट फुला रहे हैं। जब आपका मन साधना में लग जाएगा तो ये क्रिया अपने आप ही भूल जाएंगे और फिर मन एकाग्रचित होकर श्री सद्गुरुदेव भगवान की के श्री चरणों में लीन हो जाएगा। फिर श्वासों का आना और जाना इतना महत्व नहीं रखेगा जितना आपकी आंखों में और मस्तिष्क में, हृदय में सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम। गहरी लंबी सांस भरते हुए ब्रह्मांड में उठ रहे एक अदृश्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम महाशक्तियों से संबंधित है। इसके जपने से हमारे समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां हमारी ओर अग्रसर होंगी और एक ऐसा कवच धारण होगा जिसमें बैठकर आप साधना स्थित होंगे और अपने सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करेंगे। क्योंकि हम सीधा सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करते हैं तो कुछ साधकों को डर महसूस होता है, कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जिन्हें देखकर वे डर जाते हैं और साधना छोड़ देते हैं। नाम उपदेश जो मिला है उसे जपना बंद कर देते हैं। पहले आप उस सूक्ष्म ब्रह्मांड के नाम को उच्चारण करें
जो आपके समक्ष किसी भी अदृश्य शक्ति या असुरी शक्ति को नहीं आने देगा। आपके चारों ओर ऐसा कवच होगा कि समस्त शक्तियां सतगुरुदेव भगवान जी के नाम उच्चारण करने वाले साधक की रक्षा करती हैं, उसे उत्साहित करती हैं, मन और तन को एकाग्रचित करती हैं, स्थिर करती हैं। पहले घूंट घूंट भरकर ओम शब्द यानी ब्रह्मांड की महामंत्र का उच्चारण करते हुए अंदर की ओर यानी शरीर में उतारेंगे। आइए शुरू करते हैं। ओम। पी जाएं जैसे जल पीते हैं। ठीक इसी प्रकार जब ओम शब्द को अंदर लें तो जैसे जल अंदर की ओर प्रेशर से देते हैं और वे पेट में चला जाता है, ठीक इसी प्रकार ओम 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 ओम। शांत हो जाए। समस्त विचारधाराएं शांत। रीढ़ और गर्दन को सीधा कर ले, क्योंकि रीढ़ का विशेष महत्व है। इसलिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें इतनी कोमलता से बंद करें कि किसी तरीके का कोई दबाव न रहे। आइए महामंत्र का कवच धारण करते हैं और उस निराकार को अपने चारों ओर एकत्र करते हैं। उसकी शक्तियों को जो हमें नहीं दिखती और वह कार्य करती हैं। गहरी लंबी सांस भरते हुए शांत। मन शांत, तन शांत। ध्यान
केवल श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों का, उनके मुखार बिंद का गर्दन को सीधा कर लें, सावधान होकर बैठें। श्वास की क्रिया की तरफ ध्यान जरूर देना, विशेष ध्यान सांसों पर। आइए सद्गुरुदेव भगवान जी के उस महामंत्र को, जो हमें दरबार के संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त है, जपना शुरू करेंगे। और बड़े प्रेम से, अधरों पर मुस्कान हो, सतगुरुदेव भगवान जी का धाम हो, चरणों में प्रार्थना हो और उनके मुखार बिंद का ध्यान हो। सो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां जो आपके चारों ओर कवच रूप में हैं, धीरे धीरे नाम के साथ अंदर प्रवेश करेंगी और हंग शब्द के उच्चारण के साथ ही समस्त शारीरिक विकार, आत्मिक विचार, मन द्वारा उठ रहे विचार बाहर, समस्त पाप कर्म बाहर और समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां अंदर। ऐसा जाने, महसूस करें, अनुभव करें। आंखें कोमलता से बंद रखें, अधरों पर मुस्कान रहे, माथे पे किसी तरह की कोई शिकन नहीं। जब श्वास अंदर भरे तो कुछ देर रुकी, कुछ देर से भाव है कुछ पल रुकी, और रुके हुए पल में बार बार जाप करें, यानी अब श्वासों से नहीं, मन से। अभी अपनी श्वास भरी, सो अब रोकें, अंदर ही अंदर उच्चारण करें मन से, सोहम 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 सोहम। श्वास रुकी हुई है, आप जाप कर रहे हैं बार बार, सोहम सोहम सोहम। जब जान पर बन जाए, सांस ना रोकी जाए, तो सांस को ऊपर की ओर ले जाएं, खींचे मस्तिष्क द्वार की तरफ, आज्ञा चक्र पर एक पल दो पल रोके, हम जाने दें। बार बार इस क्रिया को अपनाएं। सोहम 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 सोहम। सो जाने दें। बारंबार इस क्रिया को अपनाते रहें, साधना स्थित रहें, विचारों का पीछा ना करें। ये मन जिस चीज के पीछे जाएगा, जिस विचारों के पीछे जाएगा, उसी का स्मरण करने लगता है।
इसलिए मन को समझाएं, ए मन, सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण कर, क्योंकि तूने ही इस कार्य को अंजाम देना है। इसलिए ए मन, जप मेरे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम और अपना भी कल्याण कर और मेरे इस शरीर का भी कल्याण। शांत हो जाएं, सांसों की तरफ ध्यान लेते हुए जो आपको क्रियाएं बताई गई हैं उन क्रियाओं को बार बार अपनाते रहें, अनुभव करें। शांत चित्त मन, स्थिर शरीर, श्वासों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम, आंखों में दर्शन दीदार। सभी साधक चालीहे का पहला दिन मानसिक चिंतन की ओर चलेंगे। महसूस करें आप मन द्वारा दरबार जा रहे हैं और आपका मानसिक चिंतन श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से शरीर तो आपका घर पर है और मन श्री नंगली साहिब श्री दरबार में। जोड़ा घर से यदि ऊपर की ओर दृष्टि डालेंगे तो आपको सतगुरुदेव भगवान जी के मंदिर का ध्वजा लहरता हुआ नजर आएगा। देखें, ध्वजा लहर रही है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे सतगुरुदेव भगवान जी, आपने हमें बुलाया, इस मन को अपने चरणों में लगाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाप्रभु। आइए सतगुरुदेव भगवान जी की पावन चौखट को अपने माथे से लगाते हुए अंदर प्रवेश करें। सीधे हाथ पर अमृत स्रोत्र, अमृत की धारा निरंतर बहती रहती है। आइए अपने अंदरूनी भाग को अमृत ग्रहण कराएं। जाप करते रहें, यानी नाम का उच्चारण सो हंग ना छोड़ें। थोड़ा जल पिए, कुछ अपने ऊपर छिड़कें। आइए चलते हैं। तन भीतर से पवित्र हुआ, तन ऊपर से भी पवित्र हुआ। मन पवित्र, हृदय पवित्र। अब सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन को ये मन चल रहा है। जाप करते रहें सो, क्योंकि जाप जब तक चल रहा है
और उस जाप के चलते हम दर्शन मन द्वारा करेंगे तो वही दर्शन कहलाएंगे, वही मानसिक चिंतन होगा। नाम का जाप ना छोड़े। समस्त ध्यान कानों से सुन रहे हैं, अपने नाम के शब्द को भी सुने। जो मन जप रहा है, आइए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की चांदी की चौखट, जहां से उनके पावन समाधि स्थित स्वर्ण मंदिर का दर्शन हो रहा है और आप उस स्वर्ण मंदिर में विराजमान हैं। अपने सर को चौखट पर रख दें। हे दयालु, आपकी अति कृपा हुई जो आपने अपने द्वार पे बुलाया। अंदर प्रवेश करें आज्ञा लेकर। हे दयालु, आपकी आज्ञा से ही ये दास आपके श्री चरणों में है। आप आज्ञा करें। ऐसा मन से धारण करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष पहुंचकर समस्त रूप से दंडवत प्रणाम। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचें। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में कर लें। कोशिश करें शरीर का कोई भी अंग ऐसा ना हो जो धरा से ना लगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन दर की पावन धरा, इस मिट्टी में सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों की सुगंध है। जब तक हुक्मनामा ना हो ना उठे, परंतु जैसे ही हुक्मनामा सुनाई पड़े तो फिर दंडवत प्रणाम में ना रहें। हुक्म की तामील हो, उठ जाएं। चरणों के समक्ष जाकर घुटने के बल बैठें, घुटने पे आ जाएं, क्योंकि महाप्रभु महाशक्ति के आगे घुटने टेक देने चाहिए। उनके चरणों में अपने सर को रखते हुए प्रार्थना करें, हे मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी, ये दास आपकी शरण में है और आपकी आज्ञा लेकर ही उठा है। आप अपनी आज्ञा मेरे मन को शिरोधार्य करें। यह मन आपकी आज्ञा मानता रहे और आपकी आज्ञा मेरे मस्तिष्क में हमेशा गूंजती रहे। आप मेरे समक्ष, मेरे कंधे पे, मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहें। ऐसी पावन प्रार्थना करते हुए मन द्वारा आगे बढ़ें। ध्यान रहे, मेरा प्रियतम है और मैं हूँ। मेरा मन है, मेरे सद्गुरुदेव भगवान हैं और दरबार में कुछ ना देखें, किसी को भी देखने का प्रयास ना करें और सद्गुरुदेव भगवान जी को प्रणाम करते हुए पीछे की ओर आ जाएं, जहां सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन वस्त्र हैं। सद्गुरुदेव भगवान जी का वो चोला जो आपने समाधि स्थित आगरा में पहना हुआ है, प्रणाम करें। उस छड़ी को भी प्रणाम करें जिन्हें सद्गुरुदेव भगवान जी ने अपने हाथों से स्पर्श किया। देखिए, छड़ी के ऊपर भाग में
जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, सतगुरुदेव भगवान जी के हाथों के निशान हैं, आज भी देखने को मिलते हैं। सतगुरुदेव भगवान जी के टीथ यानी दांत दर्शन करें। सतगुरुदेव भगवान जी का यंत्र जिसे हाथ में लेकर श्री सतगुरुदेव भगवान जी अदृश्य हो जाया करते हैं, दिखते नहीं और कहीं भी ब्रह्मांड में विचलन करते हैं। सृष्टि रचयिता अपने लोक से धरती लोक तक कभी भी किसी भी समय आवागमन रखते हैं। आपके समक्ष ही महाग्रंथ श्री जीवन चरित्र माथे से लगाएं और कीर्तन स्वरूप आपके उल्टे हाथ पर मंदिर है, जहाँ दादा गुरु महाराज जी और श्री नगरी निवासी भगवान जी का कीर्तन स्वरूप है। मत्था टेकें। उठें, आगे बढ़ें। पावन पालकी जिसमें श्री दादा गुरु महाराज जी और श्री नगली निवासी भगवान जी विराजमान हैं, देखिए, दर्शन कीजिए। दंडवत प्रणाम। दोनों हाथ आगे नमस्कार मुद्रा में और दोनों पैर पीछे जुड़े हुए। उठें, दर्शन करें उस पावन पलंग के। कितना ऊंचा है। यहां से श्री सतगुरुदेव भगवान जी के लंबे कद का एहसास होता है। आज भी महाप्रभु विराजमान होते हैं और सत्संग दिया करते हैं। दर्शन और दीदार करते हुए उल्टे हाथ पर चरणदासियां, सतगुरुदेव भगवान जी का पोट। प्रणाम करें। अमृत जल दोनों हाथ फैला के ग्रहण करें और जीभा से लगाएं। आए, श्री सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठ जाएं। शांत हो जाएं। मानसिक दर्शन श्री सतगुरुदेव भगवान जी के हो रहे हैं। नाम जाप करते रहें। शांत। समस्त ध्यान सांसों पर। जो मन जप रहा है वे कान सुन रहे हैं। आपका शरीर श्री सतगुरुदेव भगवान जी के मंदिर श्री नगली साहिब में उनके ठीक सामने है। शांत। जो प्रेमी हृदय की आवाज को सुन रहे हैं, हृदय जाप में लग जाएं।
यही हृदय जाप अजपा जाप में बदल जाएगा। चलते जाए शांत चित्त मन, एकाग्र चित्त शरीर, सदगुरुदेव भगवान जी के पावन दर्शन। बंद आंखों से दर्शन दीदार, मन द्वारा साधना, नाम जाप, ध्यान की गहराइयों तक उतर जाएं। यह प्राथमिक ध्यान है। जो साधक हृदय की गति कान में सुन रहे हैं, नाम जपता रहे, हृदय के हर एक धड़कन पर नाम का उच्चारण रखें। ध्यान श्री चरणों और मुखारविंद का रखें। चलते जाएं शांत और शांत, निर्विचार रहें। किसी भी तरह का कोई विचार आए, आने दें, परंतु मन न लगाएं। यह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। मन केवल नाम में। गर्दन को सीधा रखें। अधरों पर मुस्कान, क्योंकि आप दर्शन दीदार कर रहे हैं अपने महापुरुष श्री नगरी निवासी भगवान जी के। मुस्कुराते रहिए। ये प्राथमिक ध्यान है। आपको आपके शरीर की पूरी सुध है। आगे 40 दिन में हम श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आगे की ऊंचाइयों की ओर बढ़ेंगे। ब्रह्मांड में चल रहे पांचों तत्वों का ज्ञान हमें पहले से ही है। उन पांचों तत्वों का बीज, 7 चक्र, उसका भी अध्ययन हम पहले से ही कर रहे हैं, आगे भी करेंगे।
आज का ध्यान प्राथमिक ध्यान है। जो साधक ऊपर की ओर जा चुके हैं वे निरंतर अभ्यास में रहें। पता नहीं कब सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा हो और आप 7वें चक्र तक पहुंच जाएं। ये सब उनकी कृपा पर निर्भर है। ध्यान है केवल अनुभव। आप अनुभव ले रहे हैं अपने इष्ट देव भगवान का। जो सुना है उसे अनुभव में लेने का प्रयास कर रहे हैं। साधना और ऊपर का विषय है, नाम जपना अलग विषय है। क्योंकि नाम की नाव में सवार होकर ही भवसागर से पार होना है। जीवन में नाम का सबसे ज्यादा महत्व है। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, ठीक इस प्रकार अध्यात्म में नाम की महिमा है। नाम ही भोजन है। इसलिए यदि सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों को प्राप्त करना है, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी है, तो एकाग्रचित होकर नाम जपते रहें। क्योंकि नाम जपना आपका परम कर्तव्य है और इसे आप स्वयं जपेंगे तभी लाभ मिलेगा। अनुभव करते रहें, आगे चलते रहें। ये दास आज अपनी वाणी को विराम देगा, परंतु आपके पास एक लंबा समय है। ध्यान से जैसे निर्मित हुए सत्संग की ओर और गुरु ग्रंथ की ओर बढ़ जाएं। नींद से बचें। कोशिश करें कि नींद ना आए। यदि ध्यान में नींद पर काबू होता है तो ध्यान करें। सत्संग सुनकर नींद पर काबू कर सकते हैं तो सत्संग सुनिए। श्री दादा गुरु महाराज जी का, श्री अद्वैतानंद प्रकाश, या श्री नगरी निवासी भगवान जी का स्वरूप दर्शन सभी YouTube पर उपलब्ध हैं और आपके समक्ष भी आ रहे हैं ग्रुप में। जैसा आप ठीक समझें वैसा करें। जैसे सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा वैसे ही बैठें, परंतु जागें, सोए नहीं। 40 दिन साधना के आज का प्रथम दिन बड़े प्रेम से उत्साहपूर्वक बैठें। अनुभव कुछ ही दिनों बाद आपको होने लगेगा। नाम जाप करते रहें। शांत हो जाए। आंखों में सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान। मन जाप में लगा है। सो